नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का फिर से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक ना। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, उनको हम कैसे हल करेंगे, क्या हमारा तरीका होने वाला है, ठीक ना, क्या हमारी फैसिलिटी होने वाली है। समझ में आ गई बात ना। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है या नहीं भी लग रही है तो कोई बात नहीं, कमेंट में आप बता सकते हैं। बट अगर लग रही है तो आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि आपको फ्री में समझाया जा रहा है, आपको इतना बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है और क्वालिटी में भी कोई कमी नहीं है, ठीक ना। तो देखिए, बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं, इनको हम बारी बारी से हल करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। सबसे पहली बात यह होती है कि क्वेश्चन को समझा जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप हल कर पाएंगे, वरना हल नहीं कर पाएंगे, सीधी बात है, ठीक ना। तो आइए हम क्वेश्चन को समझते हुए इसको हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा पूरा बढ़िया तरीके से। शुद्ध एनसीईआरटी हमारा है, ये पुराने कॉन्सेप्ट हैं, ठीक ना, और पुराना हमारा क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपके माइंड को थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे वो बोल देते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या बोला है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। मान लीजिए आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं किसी कार में, ठीक ना, कोई भी कार है, आप ट्रेवल कर रहे हैं। तो जो कार का पहिया है वो जब घूम रहा है, तो उसका पूरा व्यास कितना है, एक चक्कर जब घूम रहा है 80 सेंटीमीटर है। क्या है, 80 सेंटीमीटर है। वो जो कार है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब एक घंटे में वह 66 किलोमीटर यानी कि 66 किलोमीटर वह चल रही है एक घंटे में, ठीक ना। तो घंटा चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, मिनट में लेकर आएंगे, क्योंकि वो घंटा में दिया गया क्वेश्चन, हमें क्या ज्ञात करना है, मिनट में निकालना है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो जो दिया गया है हमारे हिसाब से, जो दिया गया सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक ना, उसको हल कर देते हैं। और जो नहीं दिया गया हम उसको सूत्रों के आधार से उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो क्या दिया गया है, पहिए का व्यास दिया गया है, पहिया का व्यास यानी कि D1 क्या है, 80 सेंटीमीटर है, ठीक ना। एक मिनट में, ठीक ना, एक मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। सबसे पहले हम ये निकालेंगे, क्योंकि 10 मिनट निकालना है। अगर 10 मिनट का निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले हम 1 मिनट का निकालेंगे। जब हम 1 मिनट का निकाल लेंगे तो बस एक की जगह पे हम 10 कर देंगे, बस 10 मिनट का हमारा निकल जाएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर, ठीक ना, पहिया द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, ठीक ना, एक चक्कर। तो क्या होता है, परिधि। ध्यान दीजिएगा, परिधि बराबर पाई गुणे में व्यास। ध्यान दीजिएगा, पाई गुणे में व्यास। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। व्यास क्या है, व्यास दिया गया है 80 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, 80 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब इसका हम क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक गुणा हम ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई तिर्यक गुणा करना हो और नंबर्स बड़े दिए गए हो तो इसका हम गुणा ऐसे करते हैं। लास्ट में जिसके लास्ट में शून्य हो हम गुणा ऐसे करते हैं। 0 को हम छुपा लेंगे, बाकी 8 का गुणा हम इस संख्या में कर देंगे 22 में। 0 को छुपाएंगे, 8 का गुणा हम 22 में कर देंगे। तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 यानी कि कितना हो गया, 176 हो गया, ठीक ना। कितना हो गया, 176 हो गया, 176। 8 दूनी 16 के 6 हासिल मिल गया 1, 8 दूनी 16 1 17, 176। अब ये जो 0 को हम छुपाए थे इस 0 को हम आगे लिख देंगे, बटा में 7 सेंटीमीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में, क्योंकि किलोमीटर से हमें सेंटीमीटर में लाना है और घंटे से हमें मिनट में लेकर आना है। समझ में आई बात ना। अब आइए इसको हल करते हैं। तो ये क्या हो गया, पहिया द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, ठीक ना, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी
और देखिए कार की चाल क्या दिया गया, 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो अब हम क्या निकालेंगे, कार की चाल लिखेंगे यहां पर हम, कार की चाल बराबर क्या है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा दिया गया है। तो अब देखिए जो किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 1 किलोमीटर में, सभी को पता है 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। और घंटे को हम मिनट में तोड़ेंगे तो 1 घंटे में, 1 घंटा में, ठीक ना, घंटा में 60 मिनट होता है। क्लियर ना, क्या होता है, 60 मिनट होता है। ये सभी को पता है। मैं आपको एक बार नोटिस दे दे रहा हूं कि हाँ ऐसे हुआ, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर जी आप डायरेक्ट कहाँ लेकर चले गए हैं, ठीक ना। तो अब इसको तोड़ेंगे तो 66 किलोमीटर लिखेंगे, यानी कि 66 गुणे 1 लाख, सेंटीमीटर में तोड़ना है तो 1 लाख हो जाएगा, ठीक ना। पूरे का बटा में मिनट में तोड़ना है तो 60 हो जाएगा, ठीक ना। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 कम 6 और 11 छक्का 66, क्या मिल गया, 11 मिल गया, गुणे में 1,10,000 मिल गया। तो इसका हम कर देंगे गुणा, तो 1 लाख, सॉरी 11 दिया गया, ये 10,000 दिया गया, ठीक ना। तो 10,000 में 11 का गुणा कर देंगे तो 1,10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा। क्लियर ना, 1,10,000 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया है, ये जो चला है ना, ये क्या चला है, कार की चाल है। क्या है, 1 मिनट में, कितने मिनट में, कार की चाल, यानी कि 1 मिनट में। यहां पे लिख रहा हूं मैं 1 मिनट में कार की चाल, ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक ना। क्योंकि कार की चाल दिया ही गया तो 1 मिनट में, क्योंकि ये बोल रहा कि प्रति किलोमीटर घंटा है, तो प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा, कहने का मतलब ये है, ठीक ना। तो 1 मिनट में, 1 मिनट में कार की जो चाल होगी वो क्या होगी, 1,10,000 सेंटीमीटर होगी। इसमें हमने क्या किया है, सेंटीमीटर में इसको तोड़ दिया है, तो ये सेंटीमीटर में चली गई है, ठीक ना। जब 1 मिनट में कार की चाल 1,10,000 हो सकती है, तो 10 मिनट में कार की चाल, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम 10 मिनट निकालेंगे। जब 10 मिनट निकाल लेंगे तो उसके बाद ही हम प्रत्येक पहिया का चक्कर निकाल पाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया निकाल देंगे डायरेक्ट। इसको अलग अलग, क्वेश्चन को समझिए, ये 10 मिनट अलग कर दिया, प्रत्येक पहिया अलग कर दिया है, तो हमें दोनों को निकालना है। पहले 10 मिनट को निकालना है, फिर प्रत्येक पहिया को निकालना है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 मिनट में, 10 मिनट में कार की चाल, ऐसे लिखेंगे 10 मिनट में कार की चाल, 10 मिनट में कार की चाल, ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। 10 मिनट में, ठीक ना। तो ये 1,10,000 दिया गया है, 1,10,000 गुणे 10 कर दे रहा हूं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 लाख हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो गया, 11 लाख सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 11 लाख सेंटीमीटर हो गया। अब प्रत्येक पहिया निकालना है, तो पहिए द्वारा एक चक्कर में, अगर एक चक्कर में हमारी गाड़ी जो है, पहिया, हमारा पहिया जो है 1760 बटा में 7 चल रहा है, तो 10 चक्कर में कितना चलेगा, आप ये निकाल सकते हैं। आप एक बार निकालने का प्रयास करिएगा, एक बार कोशिश करिए कि कैसे निकल सकता है ये, एक बार ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे 10 मिनट में प्रत्येक पहिया का चक्कर बराबर, ठीक ना, बराबर करेंगे पहिए द्वारा, क्या लिखेंगे 10 मिनट, ठीक ना। तो पहिए लिखेंगे 10 मिनट में प्रत्येक पहिए का चक्कर, यानी कि 10 मिनट में कार की चाल, ऐसे लिखेंगे 10 मिनट में कार की चाल या चक्कर, कार की चक्कर या पहिए का चक्कर, ऐसे कोई बात नहीं है। कार की जगह पे हम पहिया लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए पहिया लिख देते हैं, पहिया, ठीक ना। यहां पर भी हम पहिया लिख देते हैं, पहिया। पूरे के बटा में 1 मिनट में पहिए का चाल, 1 मिनट में पहिए का चाल, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 10 मिनट में कितना दिया गया है, 10 लाख, 11 लाख दिया गया है, ठीक ना। 10 मिनट में 11 लाख दिया गया है, 11 लाख हो गया, बटा में 1 मिनट में 1760
पूरे का बटा में 7 दिया गया है, ठीक ना। तो जब पूरे का बटा में दिया गया है तो बटा को हम ऊपर करेंगे तो गुणा में चला जाएगा, किसमें, गुणा में चला जाएगा। तो 11 लाख हो जाएगा, ठीक ना, गुणे में 7 पूरे का बटा में 1760 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 हमारा कट गया, इसका तिरिया गुणा कर देंगे तो 7,70,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7,70,000 हो जाएगा। 7,70,000 बटा में 176 कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। इसका हम अगर भाग करेंगे तो लगभग में 4,000, इसका अगर हम भाग करेंगे तो लगभग में 4,375, 4,375 लगभग में इतना ही आएगा, ठीक ना, लगभग में इतना ही आने वाला। क्योंकि अगर हम इसका भाग करेंगे तो बड़ा लंबा चला जाएगा, ठीक ना। अगर हम इसका भाग करेंगे तो ये बहुत ही लंबा जाने वाला है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो 10 मिनट में बराबर कितना आ जाएगा, 4,375। प्रूफ दैट आंसर, ठीक ना, प्रूफ दैट आंसर, यानी कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया जो है 4,375 चक्कर लगाएगा। कितने, 10 मिनट में 4,375 चक्कर लगाएगा हमारा पहिया, कार का पहिया। समझ में आई बात ना। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन आपका है ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। और देखिए अगर नहीं समझ में आया तो कहिए हम आपसे एक बार फिर इसका रिवीजन करा दें, ठीक ना। जो दिया गया है, देखिए हमारे हिसाब से जो होता है ना, जो दिया रहता है पहले हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, जो नहीं दिया रहता है उसको हम सूत्रों के आधार से ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर है ना। तो पहिए का व्यास दिया गया 80 सेंटीमीटर। पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी परिधि बराबर पाई गुणे में व्यास, क्या है, पाई गुणे में व्यास है। तो पाई का मान 22/7 गुणे 80, यानी कि व्यास का मान दिया गया है। तो कितना मिल जाएगा, 1760/7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। एक चक्कर यानी कि पहिए का एक चक्कर कितना है, 1760/7 सेंटीमीटर है। तो 1 मिनट में कार की चाल क्या है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो किलोमीटर में दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा है, मिनट में पूछा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा से हम सेंटीमीटर प्रति मिनट में लेकर आएंगे। तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 1 घंटा में भी 60 हमारा मिनट होता है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, है 1,10,000 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यानी कि 1 मिनट में कार की चाल, ठीक ना, 1 मिनट में कार की चाल हो जाएगी। तो 10 मिनट में पहिए का चक्कर क्या हो जाएगा, 10 का गुणा हम कर देंगे 1,10,000 से, कितना मिल जाएगा, 11 लाख सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा, 11 लाख सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए का चक्कर, तो हमें यही निकालना है ना, 10 मिनट में प्रत्येक पहिए का चक्कर। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए का चाल बटा में 1 मिनट में पहिए का चाल। तो 10 मिनट में क्या है, 11 लाख है और 1 मिनट में क्या है, 1760/7 दिया गया, ठीक ना। तो कितना मिल जाएगा हमें, 11 लाख मिल जाएगा गुणे में 7 बटा में 1760, काटेंगे इसे हम तो 7,70,000 बटा में 176 मिल जाएगा, ठीक ना। इसका भाग करेंगे हम 4,375 मिल जाएगा, जो कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिए का चक्कर रहेगा। यानी कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया 4,375 चक्कर लगाएगा। समझ में आ गई बात ना। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में। अगर देखिए इतना कैजुअली है कि हम आपको बढ़िया तरीके से समझा दिए, इतना कैजुअली तरीके से समझाए हैं, ठीक ना। अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। डेली आपको ऐसे क्लासेस मिलते रहेंगे और हमारा नया क्लास भी शुरू होने वाला है, ठीक ना। आप सभी लोग जान लीजिएगा नया क्लास शुरू होने वाला है, बस कुछ ही दिन बाकी हैं क्योंकि एग्जाम हो जाए बच्चों का, उसके बाद हम अपना नया क्लास स्टार्ट कर देते हैं, ठीक ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अपना हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। हमारे पास देखिए 2 वृत्त दिए गए हैं, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और एक की है 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो वृत्त की त्रिज्या हम ऐसे लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या 2 दिया गया है तो एक हम R1 लिख लेंगे, क्या है 8 सेंटीमीटर है।
हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना, तो हम लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि A1 एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। इसका सूत्र होता है, जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, अगर सिंपल तरीके से हमारा क्षेत्रफल पूछ दिया तो हम पाई आर स्क्वायर, अगर चतुर्थांश में पूछ दिया तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारा वृत्त सर्कल में पूछ दिया, वृत्तखंड में 1/2 में लगा सकते हैं हम, ठीक ना। अर्धवृत्त का पूछ दिया 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा है पूरे यानी कि पहले वृत्त का, यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, क्वेश्चन में भी दिया गया है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया ना, हाँ दिया गया है, लेकिन पाई का मान 22/7, ठीक है। पाई का मान पाई रहने देते हैं, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, बराबर 64 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 पाई हो जाएगा। इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। फिर वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हम देखते हैं, तो लिखेंगे यहां पर दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर, हमें लिख देता हूं यहां पर R2 क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही होने वाला है, A2 पाई आर स्क्वायर होने वाला है। क्लियर ना, पाई को पाई रहने देता हूं, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी कि 6 6 के 36, 6 का स्क्वायर करेंगे बराबर पाई, टोटल कितना जाएगा 6 के 36 यानी कि 36 पाई। क्या हो जाएगा, 36 पाई हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आई बात ना। अब ये जब 36 पाई हो गया है तो अब देखिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल, जब दो वृत्त का क्षेत्रफल होगा तो उनके योग का, यानी कि जब जितना दोनों क्षेत्रफल होंगे, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल होगा, उनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। यानी कि दो वृत्त दिया गया है, उनका जितना क्षेत्रफल होगा उन दोनों को जोड़ करके इसका क्षेत्रफल आएगा, ठीक ना। तो हमें सबसे पहले पहला वृत्त का दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जो जब जोड़ने पर जो आएगा वही हमारा जगह आंसर, ठीक ना। तो आइए नए वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि हमें दूसरा वृत्त निकालना है ना। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या, पाई आर स्क्वायर, या हम डायरेक्ट A1 प्लस A2, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे, A1 प्लस A2। तो A1 क्या दिया गया है, 64 पाई, प्लस में ये क्या दिया गया है, 36 पाई। क्या दिया गया, 36 पाई। दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 100 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या स्क्वायर, क्योंकि पाई पाई दिया गया है ना। क्या दिया गया, पाई पाई दिया गया है ना, या त्रिज्या में कर देते हैं। इसमें नए वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के रूप में लेकर आते हैं, तो पाई ऐसे करेंगे हम। क्या दिया गया, हाँ पाई गुणे नए वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। हाँ ऐसे ऐसे, अब मिनट 1 सेकंड, पाई आर स्क्वायर त्रिज्या स्क्वायर बराबर क्या है, पहले का 64 पाई प्लस 36 पाई, ठीक ना। पाई आर स्क्वायर बराबर, पाई को कॉमन कर लेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, पाई को कॉमन करेंगे, पाई की जगह पे पाई कर देंगे तो 100 पाई हो जाएगा। ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक ना। 100 पाई कॉमन कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे तो 100 पाई आएगा, पाई से पाई हमारा कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, तो स्क्वायर से हटाएंगे तो आर इक्वल 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर इक्वल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो त्रिज्या होगी हमारी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, नए वृत्त की त्रिज्या है, ठीक ना। समझ में आ गया, नहीं आया, चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं। नए वृत्त की त्रिज्या बढ़ गई, क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है, ठीक ना। इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं कि अगर डायरेक्ट भी करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जैसे हम कर रहे थे, अगर दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा, ठीक ना। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, क्योंकि त्रिज्या हमारा दिया गया, हमें त्रिज्या ही निकालना है, तो 100 पाई हो सकता है। अगर त्रिज्या स्क्वायर हमारा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में आता ही है,
नए वृत्त की त्रिज्या यानी कि पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि तभी हमें नए वृत्त की ही बनाना है। तो पाई से पाई तभी हमारा कट जाएगा, आर स्क्वायर हमारा बचेगा। आर स्क्वायर से हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो 10 हो जाएगा, है कि नहीं है? तो आर बराबर तब भी हमारा 10 आएगा, तब भी हमारा 10 आ जाएगा। ये थोड़ा आसान तरीका है, वो जो हम बता रहे थे थोड़ा लॉन्ग तरीका है। तो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आसान तरीका ही लोग खोजते हैं। ये आपका है 4 नंबर का। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। बहुत ही आसान है। अगर ये ना समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, अभी हम हैं। हम आपसे हमेशा कहते हैं अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, हम हैं ना, कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हम अपनी तरफ से पूरा बिल्कुल जोर लगा देते हैं आपको समझाने में, ठीक ना? चलिए कुछ नया ट्राई किया जाए। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी या जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया गया है, बस अंतर क्या कर दिया है, दूसरे वाले में क्षेत्रफल था, इसमें क्या कर दिया है, परिधि कर दिया है। क्या कर दिया है, परिधि कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए पहले परिधि का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, ठीक है? पहले वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, सॉरी त्रिज्या लिखेंगे। त्रिज्या यानी कि R1, ठीक ना? क्या है, 19 सेंटीमीटर है, ठीक ना? तो पहले वृत्त का परिधि, पहले वृत्त का परिधि यानी कि कर्व, ठीक ना? C1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। इसका फॉर्मूला था 2 पाई आर होता है, ठीक ना? पहले वृत्त का 2 पाई आर होता है, उसका और नहीं होता, 2 पाई आर होता है, ठीक ना? तो 2 को हम 2 कर देंगे, ठीक ना? पाई आर स्क्वायर, पाई को हम पाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई पाई को हम पाई कर देते हैं, हाँ पाई को हम पाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 19 बराबर 19 दूना 38, 38 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 38 पाई हो जाएगा, ठीक ना? तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या R2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर है, ठीक ना? तो दूसरे वृत्त की परिधि, परिधि यानी कि परिमाप होता है, C2 हो जाएगा बराबर में 2 पाई आर हो जाएगा। क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया। 2 को 2 कर देते हैं, पाई को पाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई आर क्या दिया गया हमारे पास है, 9 दिया गया है, बराबर 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 पाई हो जाएगा। क्यों, कितना हो जाएगा, 18 पाई हो जाएगा। अब देखिए नए वृत्त की परिधि हम ऐसे लिखेंगे, नए वृत्त की बने गए या बनाए गए, ऐसे डायरेक्ट देते हैं, नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बराबर C1 प्लस C2, परिधि यानी कि 2 पाई आर बराबर C1 क्या दिया गया है, 38 प्लस C2 क्या दिया गया है, 18 पाई, सब पाई पाई में है, ठीक ना? 2 को 2 कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 8 दून 8 64, 8 8 दूना 8 8 दूना 16, 6 3 1 4 5, 56 पाई हो जाएगा। पाई पाई से पाई हमारा कट गया, क्या मिल गया, 2r बराबर 56 मिल गया। तो r बराबर क्या मिलेगा, 56 बटा में 2, तो 28 दूना 56 होता है। क्या होता है, 28 दूना 56 होता है, बराबर में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि r बराबर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रूफ दैट, क्या हो जाएगा, प्रूफ दैट, यानी कि जो हमारे वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि परिधियों के योग के बराबर होगा। यानी कि पहला और दूसरा जब हम परिधि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल तीसरे वाला का जब बनेगा नहीं का हमारा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। समझ में आई बात ना? चलिए
आप लोगों को देखिए समझाने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ, बट आप लोगों के ऊपर ये निर्भर करता है ना कि आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे। हमारे हिसाब से तो ऑल द बेस्ट है आपके लिए, बाकी आप अपने ऊपर डिपेंड रहिएगा भैया, हम तो समझा दे रहे हैं आपको, ठीक ना। आइए समझते हैं अपना चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है। बोल रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या यहाँ पर क्या दी गई हमें है? त्रिज्या r 12 सेंटीमीटर। कोण क्या दिया गया है? कोण 120 सेंटीमीटर। कोण यानी कि थीटा बराबर 120 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा में 360 बराबर संगत वृत्तखंड का मतलब आधा हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा साइन 120 अंश का मान, ठीक ना। क्योंकि आधा वृत्तखंड है तो यहाँ पे हम लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल थीटा अपान 360, ठीक ना। माइनस करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस, क्योंकि वृत्तखंड है मतलब 1/2 इसका क्षेत्रफल है r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि अंश दिया गया है ना तो साइन थीटा के रूप में आएगा। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है, ठीक ना। या तो हम चाहे यहाँ से r स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, r स्क्वायर यहाँ पर भी, r स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो r स्क्वायर को हम कॉमन कर लेंगे, ठीक ना। r स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो पाई थीटा बटा में 360 बचेगा, माइनस का 1/2 साइन थीटा बचेगा। क्या बचेगा? साइन थीटा बचेगा, ठीक ना। r का मान क्या दिया गया? 12 दिया गया है, 12 का हम 12 कर दे रहे हैं, ठीक ना। 12 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, पूरे का बटा में पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। क्वेश्चन में भी दिया गया है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 1 सेकंड, क्वेश्चन जहाँ से लिखते हैं वहां से देते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 13.14 मल्टीप्लाई थीटा कितना है? 120 अंश दिया गया है, थीटा का हम 120 अंश लिख दे रहे हैं, बटा में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। साइन थीटा यानी कि 120 अंश है तो हम इसको 60 अंश कर सकते हैं, इसका आधा, ठीक ना। फॉर्मूला लगा के हम साइन 60 अंश कर दे रहे हैं, फॉर्मूला लगा के काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, 12 दूना 24, 12 3 36, 3 से काट देंगे हम इसको, किससे काट देंगे हम इसको? 3 से काट देंगे, तो 12 3 36। उसके बाद क्या मिल गया हमें है? 12 का स्क्वायर मिल गया है, 3.14 मिल गया है, बटा में 3 मिल गया है, माइनस 1/2 मिल गया, साइन 60 अंश का मान रूट का 3/2 होता है, मल्टीप्लाई रूट का 3/2 होता है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मिल जाएगा, ठीक ना। 3.14 बटा में 3 माइनस इसका गुणा कर देंगे तो रूट का 3/4, रूट का 3/4 मिल जाएगा। उसके बाद 144 करेंगे हम, ठीक ना। इसका हम कर देंगे, रूट 3 का मान क्या होता है? रूट 3 का मान होता है 1.73, क्या होता है? 1.73 होता है, ठीक ना, रूट का मान होता है। तो 3.14 हम कर देंगे, बटा में 3 माइनस का 1.73 बटा में 4 कर देंगे, क्लियर ना। क्या कर देंगे हम? बटा में 4 कर देंगे। अब इसका तिरिया गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा 4 तिहाई, यानी कि 144, 4 तिहाई 12.56 माइनस कर देंगे हम इसका तिरिया गुणा कर देंगे तो 5.9 आ जाएगा, पूरे के बटा में 4 तिहाई 12, क्या हो जाएगा? इसका गुणा कर देंगे 4 तिहाई 12 आ जाएगा। अब हम इसको घटा देंगे 144, ठीक ना। इसका गुणा कर देंगे, माइनस इसको घटा देंगे तो 7.37, ठीक ना। पूरे का बटा में 12 मिल जाएगा, 12 से काट देंगे 144 से कट जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा? इसको हटा दे रहा हूं मैं। अब हमारा यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 12 गुणे में 7.3
7 मिल जाएगा। बराबर में क्या मिल जाएगा हमें, इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे। फटाफट से आप सभी लोग गुणा करिए इसका, आप सभी लोग फटाफट से गुणा करिए। 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और इसका गुणा कर देंगे तो 88, 88.440 लगभग में इतना ही आएगा, 4 ही सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना, कहने का मतलब ये है कि जो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं प्रूफ दैट आंसर। क्लियर ना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का है, पुराना क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या ये सत्य है कि असत्य है। नहीं समझ में आया है, कोई बात नहीं है, हम आपको एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। त्रिज्या दिया गया 12 सेंटीमीटर, कोण दिया गया 120 सेंटीमीटर। ठीक है ना, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस, क्योंकि वृत्तखंड है तो 1/2 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि अंश यहाँ पे दिया गया तो थीटा यानी कि साइन थीटा हो जाएगा। आर स्क्वायर यहाँ पर भी, आर स्क्वायर यहाँ पर भी, तो आर स्क्वायर को हम कर लेंगे कॉमन। क्या बच जाएगा हमारे पास, पाई थीटा अपान 360 बटा में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। क्लियर ना, साइन थीटा मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर दिया है। ठीक ना, पाई का मान यहाँ पे क्या कर दिया है, क्वेश्चन में दिया है 3.14। ठीक ना, और जो है थीटा 120 दिया गया है, बटा में 360 हो जाएगा, माइनस 1/2 साइन 60 अंश। ठीक ना, 12 का क्यूब कर देंगे, स्क्वायर कर दिया है। ठीक ना, इसका हम काटेंगे तो क्या मिलेगा, 3.14 बटा में 3 माइनस 1/2 साइन 60 अंश का मान क्या होता है, रूट में 3/2 होता है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर यानी कि 144 हो जाएगा। रूट का 3 का मान निकालेंगे तो 1.73 होता है। ठीक ना, अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करने के बाद क्या आया है, 144 12.56 माइनस 5.19 बटा में 12 आ जाएगा। ठीक ना, इसमें घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 144 गुणे में 12.56 से हम घटाएंगे 5.19 में, तो 7.37 मिल जाएगा। ठीक ना, 7.37 मिल जाएगा। 12 से इसको हम काट देंगे तो क्या मिल जाएगा, 12 गुणे 7.37, इसका गुणा कर देंगे हम तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है? हमारे हिसाब से तो आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे पुराने क्वेश्चन और पुराना कॉन्सेप्ट है, और बढ़िया तरीके से आपका क्वेश्चन भी कवर हो रहा है। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन से हम एक चैप्टर से अगर हम 10 क्वेश्चन नहीं कवर करेंगे तो फिर क्या कवर करेंगे, है कि नहीं है? तो जो बच रहा है वो आप भी एक बार प्रयास करिएगा, आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक ना, समझ में आ गया सारे के सारे क्वेश्चन ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।